हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित एक और समस्या के बारे में। जैसा कि एक खुराफात तो इस स्कॉलरशिप में और आ चुकी है कि आपका जो है एलजीडी कोड नहीं मैच कर रहा है, तो जिसके बारे में अभी तक किसी को पता ही नहीं था। इसके पहले ऐसा कभी एरर आया ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये एरर आता क्यों है, आपको इसमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि ये एरर इसलिए आ रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं मैच कर रहा है, ऐसा है। लेकिन काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए कि जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मेरा उसी बैंक में अकाउंट है जहाँ पर, और उसी स्टेट में उसी डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट है जहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तब भी ऐसा एरर आ रहा है। तो ऐसा एरर आ क्यों रहा है, उस विषय पर पूरी बात करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पे बैंक रिजेक्शन रीजन में लिखा है इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट एलजीडी कोड इन बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पे एलजीडी का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी। यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी का क्या बताएं, इसमें यह हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऐसा एरर कभी ना तो सामने आया है यूपी स्कॉलरशिप में। और इसमें है क्या कि सीधे सीधे बोल दो भैया कि हमको स्कॉलरशिप नहीं देनी है, तो सीधे से बात ये समझ में आती है। लेकिन इस तरह ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। इधर का कोई मतलब नहीं है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप जो सारी आप यूपी में सारी बैंक का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक सिलेक्शन के समय, या आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट जो है इस स्कॉलरशिप में लगा सकते हैं। लेकिन अब जब से ऐसा ही इधर आ रहा है यहाँ पे, तो इस इधर का क्या सोल्यूशन है। तो जब आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट खुलवाना था, वही एलजीडी कोड रखना था, वही सब कुछ रखना था, तो सीधे सीधे जैसा कि पहले 2 साल पहले था इसमें कि आप जो है एलजीडी कोड आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में अकाउंट खुलता था। लेकिन आपके इससे गत वर्ष में और इस वर्ष में आपको ये जो है ये समस्या हटा दी गई थी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वो अकाउंट डाल सकते हैं। आपका अकाउंट केवल यूपी में होना चाहिए, किसी भी बैंक में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, उससे नहीं मतलब आपका अकाउंट होना चाहिए, जो कि सही भी है। लेकिन है क्या कि इस पर इस तरह की एरर आ रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है। या तो आप इसको घुसड़ते नहीं इसमें, और घुसेड़े हैं तो इसको इसका कोई एरर जो आपने दिया है उसके बारे में आपने जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म भरने के समय इंस्ट्रक्शन दिए, तो उसमें इस चीज़ का कहीं भी जिक्र नहीं किया है कि आपका ऐसा कुछ होना चाहिए। तो जैसा ऐसा कोई एरर नहीं दिया है यहाँ पे, आपने फॉर्म भरते वक्त यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शन बताए थे वहाँ पे इस तरह का कोई नहीं दिया गया है कि आपका अकाउंट उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और फिलहाल ये जो एरर आ रहा है इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल के आया। अगर किसी का भी इस तरीके से अगर सही हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें हमारा यही एरर था और इसके बाद ये इस तरीके से सही हुआ है। अगर इससे कमेंट करते हैं तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जैसे कि इससे सभी लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं पता है। यूट्यूब पे सारे वीडियो आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपका अकाउंट वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में उनका स्कूल है, उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, सारी चीज़ें उनकी सही हैं, लेकिन तब भी ऐसा एरर आ रहा है। तो इस एरर का सोल्यूशन क्या है, मालूम ही नहीं हुआ है। और यहाँ पे न किसी तरह की कोई समस्या इस तरह की सामने आई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह इनके इंस्ट्रक्शन में भी कोई इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा क्या करना है, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। आप इसका कैसे इससे निदान पा सकते हैं, तो आपको ट्विटर हैंडल पे जाना होगा और योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए इस चीज़ में ये बोलना होगा कि ये एरर इस तरह से आ रहा है, इसका कोई सोल्यूशन बताइए, इसका कैसे ये सही होगा, इसका हम क्या करें तो यह सही होगा। तो हैशटैग करके इसको डालिए, जो यूपी स्कॉलरशिप एरर एलजीडी कोड करके हैशटैग करके उनको टैग करिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि इस तरह से यूपी स्कॉलरशिप के छात्रों को इस तरीके की समस्या आ रही है यहाँ पे। तो है क्या कि इसका अभी ना तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि इसको आप कैसे सही करा सकते हैं, और ना तो इसका किसी तरह का कोई इससे संबंधित कोई जानकारी हमारे पास समाज कल्याण द्वारा भेजी गई कि ये एरर आ क्यों रहा है। जब इनके हेल्प पे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपका कभी उठेगा ही नहीं, कभी उनसे बात ही नहीं होगी। और यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हैं, जब भी जैसे भी इनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये फ़ोन उठेगा नहीं, उठेगा तो ये आपसे बात करेंगे तो इनको कुछ पता ही नहीं होता इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये विभाग ही ऐसा है कि जहाँ पर इनको खुद ही नहीं पता है कि एरर आते क्यों हैं, इससे दिक्कत क्या आ रही है, और लोगों को इसको खुद ही नहीं पता है। तो इसके बारे में ज़रूर आप जो है यहाँ पे ट्विटर हैंडल पे योगी आदित्यनाथ को टैग करिए कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है यूपी स्कॉलरशिप में, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये कैसे सही होगा।
तो अब जैसे बैंक के रिजेक्शन हमारे सामने इस तरह का कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो इसका आप सीधे सीधे इसमें यही दिया गया है कि इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एलजीडी कैंसस कोड इन बेनिफिशियरी एड्रेस डिटेल। आपके जो एड्रेस का डिटेल है वो आपका एलजीडी कोड से मैच नहीं कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी से मैच नहीं कर रहा है। तो ये भैया हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी में हमारा नाम नहीं पड़ा हुआ है, तो ये आपकी समस्या है, इससे हमारा कोई लेना देना है। हमको सिर्फ स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं और हमको स्कॉलरशिप का पैसा चाहिए। इस तरह का एरर आ रहा है, तो इस तरह का एरर सरकार को इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और जैसे समाज कल्याण के अधिकारियों से बात करोगे तो उनको खुद ही नहीं पता ये एरर आ क्यों रहा है और कैसे क्या दिक्कत आ रही है इसमें, तो उनको खुद ही नहीं पता। इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर किसी का इस तरह का एरर आ रहा है और वो सही हुआ है तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस तरह से एरर आते हैं और इसकी कोई भी समस्या है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें टैग करिए। अगर उसका कोई भी सोल्यूशन निकलता है इंस्टाग्राम पे आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद आप स्क्रीनशॉट, अपने एरर का जो भी स्क्रीनशॉट है वो उसको आप भेजिए इंस्टाग्राम पर। और ये जैसा कि आप ये एरर देख रहे हैं, ये भी हमारे किसी छात्र ने हमारे इंस्टाग्राम पे इसको भेजा है, तो इसी तरीके से आप भी भेज सकते हैं। और उसका सोल्यूशन अगर मेरे पास होगा तो मैं उसकी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अपनी जो भी आपकी इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी होती है स्कॉलरशिप की और पीएम किसान संबंधित सरकारी योजनाओं की, वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।